बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डिप्टी अकाउंटेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर ETC जो इश्तिहार नंबर 6 आया था पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसकी क्योंकि कल जो क्लोजिंग डेट थी 16 तारीख जो एक दिन बढ़ाई गई थी वो गुजर गई है। तो अब टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस में, और इसका जो इम्तिहान है वो कब तक मुतवक्के हो सकता है और हमें अपनी तैयारी की क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो कल क्योंकि SDEO पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा, इसका जो है वो फाइनल रिज़ल्ट आया है। तो तमाम रिकमेंड होने वाले जो SDEOs हैं उनको जी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़ास तौर पर हमारे अपने बैच से जो 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनको मैंने टेलीफोनिकली वैसे मुबारक दे दी थी। तो आप तमाम लोग जितने भी हैं वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को कि आप लोगों ने क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत की है तो आप लोग तभी कामयाब हुए हैं इतनी अच्छी सीट पर। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करता रहूँगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डिप्टी अकाउंटेंट पे। आपको पता है डिप्टी अकाउंटेंट की 60 सीट्स थी टोटल, और उन 60 सीट्स के अगेंस्ट 65,250 उम्मीदवारों ने अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है। 65,250 लोगों ने, जो कि 60 सीट्स के अगेंस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर, क्योंकि उस दिन मैं बात कर रहा था कि सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो बहुत ज़्यादा भी एप्लीकेशन चली जाएंगी तो वो कुछ 2600 के करीब चली जाएंगी। तो 2688 दरखास्तें हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर 21 सीट्स के अगेंस्ट। इसी तरह से चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर CPO, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के अंदर जो सीट्स आई थी 26 के करीब, उन पर 11,735 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है। तो ओवरऑल इन तमाम पोस्ट के अगेंस्ट जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप आराम से अगर बैठकर इंसानों की तरह अगले 2-2.5 महीने समझ के तैयारी करें तो मेरे ख्याल में आप कंपटीशन के अंदर मौजूद रहेंगे। अब इसी डिप्टी अकाउंटेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का जनरल नॉलेज का इंशाल्लाह हमारा जो है वो सेशन संडे से शुरू होगा। ये जो अभी संडे आ रहा है इससे, और 2 महीने का सेशन होगा हमारा। 21 तारीख बनती है, 21 जून से इंशाल्लाह हम उसको शुरू करेंगे। और आप में से अगर कोई बंदा उसके अंदर एनरोलमेंट करवाना चाहता है तो जो ऊपर नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इस पर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अब जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का या डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर आना किस तरह से है, इस पर आने से पहले कि इसका पेपर होगा कब। चाइल्ड प्रोटेक्शन और डिप्टी अकाउंटेंट का ये तो तय है कि एक पेपर होना है जिसे हम क्लब पेपर कहते हैं। उसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के वो जो 10-11 हिस्से हैं पेपर के अंदर, जिसमें उर्दू, इस्लामियात, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, जियोग्राफी, EDS, वर्ड जनरल नॉलेज, ठीक है, ये कंप्यूटर, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं करंट अफेयर्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन के 100 नंबर के पेपर के अंदर ऐड होती हैं। और ये दोनों डिप्टी अकाउंटेंट का भी यही सिलेबस है और CPO चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी यही सिलेबस है। अब अगले 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका पेपर जो है तकरीबन कोई अगस्त के 2nd और 3rd वीक के अंदर होगा, मुझे लगता है जहाँ तक। क्योंकि अभी आज पहला दिन है तो अभी इसके ऊपर कोई वर्किंग वगैरह शुरू नहीं हुई। जब वर्किंग शुरू होती है तो 1 महीना पहले पता चल जाता है कि ये पेपर कब होना है। तो अभी क्योंकि आज क्लोजिंग डेट है, रात 12 बजे गुजरी है, तो अगर उससे पहले भी पेपर हुआ, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये मुतवक्के होगा, तो फिर भी पता चल जाएगा। बट फिर भी मोर और लेस 2 महीने पूरे आप लोगों के पास हैं अगर कम से कम टाइम भी हुआ। तो अब हमें 2 महीने के अंदर करना क्या चाहिए। 2 महीने के अंदर आप में से वो लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी पेपर्स दिए हुए हैं तो उन्हें अपनी तैयारी को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए।
पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो 100 नंबर का पेपर आता है, इनमें से तकरीबन 50 से 55 सवालात ऐसे होते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस पेपर्स में से लिए जाते हैं, पास्ट पेपर्स जिन्हें हम कहते हैं। सबसे पहले तो आप में से वो लोग जो नए जिन्होंने अभी शुरू की है तैयारी, उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स की बुक लेकर उसको पढ़ना चाहिए, जो कि इम्तियाज शाहिद साहब ने कंपाइल की हुई है एडवांस पब्लिशर्स की। उसको पढ़ना शुरू करें। पेपर के अंदर आने वाले 50 से 55 सवालात आपके आराम से तैयार हो सकते हैं। अब 50 से 55 सवालात से आपका मेरिट तो नहीं बनने वाला, मेरिट यकीनन 72, 73, 75 के करीब होता है। तो अब जो उतले 20-25 नंबर हैं उनका हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए फिर ये है कि हमें इन तमाम हिस्सों को थोड़ा सा बाइफरकेट करके तैयार करना चाहिए। उर्दू के लिए आप कलीद उर्दू ऑनलाइन नेट के ऊपर अवेलेबल है पीडीएफ बुक के अंदर। कलीद उर्दू के एंड पर 25-2600 उर्दू के एमसीक्यूज दिए गए हैं। अगर आप वो तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी मजीद इंप्रूव हो जाएगी। इसी तरह से इस्लामियात को थोड़ा सा अलग तरीके से तैयार करें। घर के अंदर कोई भी किताब पढ़ी है इस्लामियात की, चाहे वो लाजमी है चाहे वो ऑप्शनल इस्लामियात की कोई बुक पढ़ी है, आप अगर उसमें से देखेंगे तो मजीद आपका इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। और उनमें से तैयब इस्लामियात मशहूर किताब है, सिराज इस्लामियात बहुत मशहूर किताब है, और भी बहुत सारी किताबें हैं, वन लाइनर हो सकता है कोई ना कोई। तो अगर आप उनकी तैयारी करेंगे उनसे तो आप इस्लामियात में भी थोड़ा सा इंप्रूव कर जाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा होता है, मैथ का एक ऐसा हिस्सा होता है, इंग्लिश का एक ऐसा हिस्सा होता है जो पेपर के अंदर डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। वो उम्मीदवार जिनकी इंग्लिश, मैथ एंड कंप्यूटर के ऊपर अच्छी ग्रिप नहीं होती, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। क्योंकि तकरीबन 30 नंबर का पेपर जो है, क्योंकि 10-10 नंबर तकरीबन आते हैं कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथ में से, तो जिस बंदे ने इन तमाम तीनों हिस्सों के ऊपर काम नहीं किया होता तो वो रह जाता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों ने कंप्यूटर की कोशिश करें कि कंप्यूटर की प्रैक्टिसेस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो सिंपल एक 900 या 1000 एमसीक्यूज की एक फाइल है एग्जाम वेडा की वेबसाइट के ऊपर, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के नाम से। उसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर के अंदर आने वाले तमाम सवालात ऐसा समझ लें कि कवर हो जाते हैं। आप वही एक जो है फाइल उसको पढ़ें और आपका कंप्यूटर का मसला हल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है इंग्लिश। अब इंग्लिश में जो सवालात आते हैं वो आते हैं एडियम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशंस। बहुत कम होता है कि वन पेपर के अंदर को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाए, या वोकैबुलरी में मीनिंग्स सिमिलर अपोजिट वर्ड्स पूछे जाते हैं। अब जब आप पास्ट पेपर्स तैयार कर रहे होंगे तो कुछ तो पास्ट पेपर से रिफ्लेक्ट होती हैं कुछ चीज़ें, कुछ आपको इनके प्रिंसिपल्स जो हैं लाइक इट, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्या रूल्स हैं, एक्टिव वॉइसेस के क्या रूल्स हैं, आप अगर इनको एक नज़र पढ़ें तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और घर के अंदर कोई भी किताब मौजूद है इंग्लिश ग्रामर की, आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी किताब मौजूद है, चाहे वो सनशाइन की है, चाहे वो टू द पॉइंट है, चाहे वो एक्सप्लोरिंग है, चाहे वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है, चाहे वो कंसाइज इंग्लिश ग्रामर है, जो भी मौजूद है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड की है, आप उससे पढ़ें, आपको फ़ायदा होगा। अब तीसरा हिस्सा जो है, इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है, वो है मैथ का। हम में से अक्सर लोग मैट्रिक के बाद, क्योंकि मैथ से उनका वास्ता नहीं होता, तो वहाँ पर जो सवालात आते हैं सीरीज़, एवरेज, रेशो, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्कर्स इतने दिनों में कितना काम कर सकते हैं, बेसिक अलजबरा, ये वाले सवालात आते हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि 2-3 दोस्त अगर बैठकर ग्रुप स्टडी करें मैथ की तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। या थीम वाइज कोई यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियोस वगैरह देखें और फिर प्रैक्टिस करें रोज़ाना 5-10 सवालात की, तो उससे भी उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। पीछे रहेगी हिस्ट्री।
सब कॉन्टिनेंट मीन 712 से शुरू होती है। अब कोई भी एक कंप्लीट बुक तो मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन अकबर एंड सन्स की जो किताब लिखी हुई है उर्दू के अंदर वो कंपैरेटिवली बेहतर है। उसके अंदर सारे इवेंट्स कवर हैं 2024-25 तक। वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री में, अगर आप उसको डाउनलोड करें तो वहां से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी हिस्से आपके ईडीएस है, जियोग्राफी है, वर्ल्ड जनरल नॉलेज है, उसके अलावा जो कैपिटल्स, करेंसीज, इंटरनेशनल सिटीज, इस तरह के जो सवालात आते हैं उनके लिए अगर आप कारवान कंप्रीहेंसिव एमसीक्यूज, जो अहमद नजीब की किताब है, मैं ये कहूँ कि वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स किताब है। चलें, अब वो तो हालत नहीं रही उसकी, बट फिर भी वो बेहतर किताब है। अब एक ऐसी किताब जो कि सिर्फ पेपर के अंदर आप के आए और आपका पेपर कवर हो जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। आपको मुख्तलिफ जो किताबें हैं उनसे फ़ायदा लेना पड़ेगा और आप एक पेपर के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बाकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर 1,60,000 रुपये, अगर अभी स्केल रिवाइज हो गया है जैसे हम सुन रहे हैं, तो तकरीबन ये तनख्वाह 1,80,000 रुपये के करीब चली जाएगी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की। तो ये कोई थोड़ी तनख्वाह नहीं है। इसी तरह से डेप्टी अकाउंटेंट की जो सीट है, जिनकी पोस्टिंग अकाउंट ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में होती है, और उनकी प्रमोशन भी ठीक है, डे फर्स्ट से रेगुलर पोस्ट है, तो अगर इन तमाम जॉब्स को आप हासिल करना चाहते हैं तो अगले 2-2.5 महीने आपको थोड़ा सा सोशली आइसोलेट होना पड़ेगा, एक बेहतर स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी पड़ेगी और अपनी एनर्जीज का मुस्बत इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको जो खुदादाद सलाहियतें दी गई हैं उनको थोड़ा सा पहले समझें कि हैं कौन सी, और फिर उनका थोड़ा सा इस्तेमाल करें, उन पर थोड़ी सी को टाकी शाकी मारें, ताकि आप कोई ज़िंदगी के अंदर बेहतर किरदार अदा कर सकें इस माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए। और फिर अपनी फ़लाह बहबूद तो साथ साथ चलती रहेगी। तो इतनी अच्छी सीट्स, इतने कम उम्मीदवार, अब यकीनन उनमें से सिर्फ वही उम्मीदवार कामयाब होंगे जो अच्छा टेम्परामेंट रखते होंगे, जो एक कंपोज्ड, कंसाइज और कंसिस्टेंट टेम्परामेंट रखते होंगे, और जो टू द पॉइंट एंड टारगेटेड स्टडी करेंगे, वो यकीनन कामयाब हो जाएंगे, लाइक SDEOs जो अभी हुए हैं। बहुत शुक्रिया।